नमस्कार। आईएएस की परीक्षा में एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। ये प्रश्न है, आप समझिए, देखिए ध्यान से। 85वें नंबर का प्रश्न है, 85। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, यानी रात काली थी। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आ गया है। अब प्रश्न को थोड़ा बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको प्रश्न का उत्तर भी समझ में आए और फिर एनसीईआरटी में कहाँ दिया ये सीधा सीधा जिक्र है। तो इसका वैसे तो सही आंसर अभी सी है, ये है, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। अब समझते हैं प्रश्न को बहुत ध्यान से, पहले प्रश्न समझते हैं। चलिए, पहले मैं क्या करता हूं, एक व्यक्ति है, यहां पे मैं इसको खड़ा कर देता हूं। यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसको समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये व्यक्ति खड़ा हो गया। चलिए, अब मैं दिशा निर्धारण भी कर देता हूं। इसको मैंने ऐसा कर लिया और मैंने ये कर लिया, ये दिशा निर्धारण बीच में खड़ा है। ठीक है, इसको मैं अब दिशा निर्धारण में करते हैं तो क्या होता है, पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। यानी इधर इसको कहेंगे हम ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। हमने दिशा में बांट ली। ठीक है, अब आपको बताना चाह रहा हूं मैं, पहले इसमें क्या दिया है, बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। एक ध्रुव तारे का जिक्र है। ठीक है, ध्रुव तारे को इंग्लिश में नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, पोल स्टार भी कह देते हैं। ठीक है, तो जो ध्रुव तारा है उसकी स्थिति क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है। कहां पर होता है ध्रुव तारा, हमेशा कहां पर होता है, उत्तर में होता है। तो यहां पर है ये ध्रुव तारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या कह रहा है एनसीईआरटी वाले ध्रुव तारे के बारे में। तो ध्रुव तारा फिक्स हो गया, इसकी स्थिति फिक्स रहती है, हमेशा उत्तर में ही रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझते। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। ठीक है, व्यक्ति खड़ा हो गया। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, अब ध्यान समझना, 5 किलोमीटर की पूर्व की दूरी पर था, पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। ठीक है, पर अब दिशा उसे पता ही नहीं चल रही, वो सिर्फ ध्रुव तारे की कोई पहचान रहा, उसी से ज्ञान पता चल गया उसे, ध्रुव तारे को पहचान लिया उसने। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। तो ये तो उसे पता है कि ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर क्या है, सी उत्तर है इसका। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, इसका ये है। ठीक है, अब ध्यान समझिए क्या दिया है। अगर वो व्यक्ति इस दिशा की ओर चलना शुरू करता है, आप समझ रहे मेरी बात को, इस दिशा की तरफ चलना शुरू करता है, और इस दिशा से कितना चलना है उसे, पूर्व में 5 किलोमीटर चलता है वो। तो मान लो इस बिंदु पे उसका घर 5 किलोमीटर हो गया, ये दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो उसने पूर्व की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले। तो अब कोई व्यक्ति जब इस दिशा की ओर चलेगा, तो आप सोच के देखिए, जो उत्तर में जो ध्रुव तारा है वो कोई व्यक्ति है, उसके बाईं तरफ ही तो पड़ेगा, यानी बाएं हाथ की तरफ ही तो उसका ध्रुव तारा पड़ेगा। तो इसमें लिखा भी है, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। तो सीधी सी बात है, इधर को जब चलना शुरू किया इधर को, तो उसका दाहिना हाथ किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, और बायां हाथ किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। तो जाहिर सी बात है, जब बाईं साइड क्या है, ध्रुव तारा है, तो सीधा 5 किलोमीटर चलेगा और उसका घर आ जाएगा पूर्व की तरफ। तो सही उत्तर ये हो गया। तो सीधा सीधा ये एनसीईआरटी से प्रश्न है। अब मैं ले चलता हूं एनसीईआरटी में, ताकि आपको पता चले कि कहाँ एनसीईआरटी में जिक्र है। चलिए चलते हैं एनसीईआरटी को। यहाँ पे
प्राचीन समय में, बहुत समय पहले की बात है क्योंकि तकनीक तो उस टाइम थी नहीं, इसको थोड़ा, तकनीक तो उस समय थी नहीं, प्राचीन समय में बहुत पहले टाइम, लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। रात में कहीं जा रहे हैं लेकिन कुछ है ही नहीं क्योंकि उस टाइम तकनीक उतनी थी नहीं, तो लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा, इसी को मैं बोल रहा हूं, उत्तरी तारा कह दो, ध्रुव तारा कह दो, नॉर्थ स्टार, पोल स्टार, एक ही बात है, उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा, देखिए यहाँ पर भी कहा गया है, कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ध्यान से समझिए। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में 1.1 में अभी बताता हूं, ये लड़की खड़ी है। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो यहां पर देखिए बहुत ध्यान से, तो यहां पर एक देख सकते हैं ये लड़की खड़ी हुई है और आप देखिए यहां पर ये है ध्रुव तारा, ठीक है। और ये सप्तऋषि हो गए, 7 हैं ये तारे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए, अब इसको इस तरीके से ये लड़की है, अब इसको देखेगी तो ध्रुव तारे, इसको मिलाने वाली रेखा तो सीधा काल्पनिक रेखा जो लिखा है इसमें बोला गया है कि क्या बोला गया है, चित्र 1 में देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे तो सीधा सीधा ये एनसीईआरटी से प्रश्न आ गया, आप भी इसको मिलाइएगा। अब मैं ले चलता हूँ कौन सा प्रश्न पत्र है ये, तो ये प्रश्न पत्र है आईएएस का है, आईएएस 2012 का प्रश्न पत्र है, पीटी का प्रश्न पत्र है, पीटी का पहला प्रश्न पत्र यानी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 1, देख सकते हैं आप पेपर 1, और सेट ए है, ताकि आप भी इसको ध्यान रखिए कि आपको भी इसको मैच कर सकें ताकि, तो सेट का ध्यान जरूरी है क्योंकि सेट अलग अलग होते हैं तो फिर प्रश्नों का जो नंबर है क्रम है वो अलग अलग हो जाता है। अब मैं ले चलता हूँ आपको कि कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी थी, तो उसको भी तो आप मैच कर सकें। तो ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी है और विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी, और अध्याय 1 आप देख ही सकते हैं, और अध्याय का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो देखिए सीधा सीधा प्रश्न 6ठी कक्षा की एनसीईआरटी से आ गए। स्टूडेंट कहते हैं कि क्या जरूरत है पढ़ने की एनसीईआरटी, देखिए आप कहाँ से बन गया। लोग कहेंगे अरे 6 की क्या पढ़ने की जरूरत है, 6 से क्या होने वाला है, 6ठी कक्षा से क्या बिगड़ हो जाएगा, ये तो बच्चों के लिए होता है। भाई बच्चों के लिए नहीं होता है, प्रश्न सीधा यहीं से बनता है, इसलिए बिल्कुल हल्के में ना लें। 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको आईएएस बनना है तो, बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखा और इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।